ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 223 रुपए से कम होकर अब 316 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में भी डॉलर 60 पैसे सस्ता होने के बाद 306 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नुमाइंदा GNN राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद खान, बहरहाल जो हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी उनका वाज़े हमें असर नजर आ रहा है और आज 7 रुपए सस्ता हुआ है डॉलर। जी शुक्रिया। देखिए, इन कार्रवाइयों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि जो ओपन मार्केट में हमने देखा कि जो माफिया है बहुत ज़्यादा बेलगाम हो चुका है। ग्रे मार्केट, इसी तरह जो ब्लैक मार्केट है वो भी एक्टिव थी। स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, इसी तरह बाकी चीज़ें भी, स्मगलिंग, डंपिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सब चीज़ें हो रही थी और कार्रवाई की ज़रूरत थी जो शुरू कर दी गई है। और अब हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में जो रेट है वो तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। कल भी रेट कम हुआ था और आज भी जो है कमी आ रही है। तकरीबन 7 रुपये की कमी आई है ओपन मार्केट में। और कल जो 223 का रेट था, 323 का रेट था, वो आज जो है 316 हो चुका है। इसी तरह ओपन मार्केट में भी कमी आई है और कारोबार के अख्ताम तक यही लग रहा है कि रेट मज़ीद कम हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राशिद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस मजीद महंगाई बढ़ेगी। मुल्क में अफराते ज़र की शरह 27 से बढ़कर 31% तक जाने का खदशा पैदा किया जा रहा है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया 2 बार इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़े हैं। जी हाँ, वजारत खजाना ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर माहाना रिपोर्ट भी जारी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस मजीद महंगाई बढ़ेगी। तफसीलात जान लेते हैं तसव्वुर चौधरी से। जी तसव्वुर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद पर पाबंदियां हटाने से तजारती खसारा 1.4 से बढ़कर 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी तरह जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मालियाती दबाव की वजह से बजट खसारा 7.7% तक पहुंच गया है। मुख्तस करदा बजट से जायद अखराजात न करना मुआशी जो हिकमत अमली है उसका हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया कि शरह सूद में इजाफे से मजमूई हुकूमती अखराजात पर दबाव बढ़ गया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान दरामदात। बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर अपडेट करने के लिए। चीनी माफिया का गठजोड़। मुल्क के बाद हिस्सों में चीनी की कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई है। उधर हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चीनी की बरामद, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। वजारत खजाना और FBR का चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी। चीनी स्मगलिंग रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों, कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्ट कायम कर दी। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी। हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमतों में मामूली कमी आने लगी। कराची में चीनी 185 से 190 रुपए में फरोख्त हो रही है। फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में ताहाल चीनी की कमी के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। शहरियों ने इस कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया है। ये जो पहले मैं सौदे उठाया जाता था 6-7 हज़ार के, अब इस टाइम 13 हज़ार रुपये के लेके जा रहा हूँ। क्या करूँ, इतना डिफरेंट। सैलरी है वही है जो बढ़ा नहीं रहे, वही मिल रही है जो है, और महंगाई अरूज पे अरूज। आप चीनी की बात करें, चीनी चलो 2 दिन नहीं खाएंगे कोई मसला नहीं, हफ्ता नहीं खाएंगे कोई मसला नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती ने ट्विटर पैगाम में कहा कि FC नॉर्थ बलूचिस्तान ने चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गयी। चौधरी परवेज इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। चौधरी परवेज इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, जुडिशल हमला केस में जो परवेज इलाही थे उनको गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उन पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तवील जो है उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। ये मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी हिरासत में जो है वो वफाकी पुलिस ने रखा है। लाहौर हाई कोर्ट की सरासर खिलाफ वर्जी है। 2 रोज़ बाद जो है वो पेश किया जाएगा और फिर यही इस्तदा करेंगे कि उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो मुकम्मल तौर पर भोंडा है। जी, PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने के हुक्म में तौसी।
इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 3 MPO इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि डिप्टी कमिश्नर बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से मुकालमा किया कि आइंदा हफ्ते तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। मौजूद जज बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर साहिब आप समझ रहे हैं ना। इस दौरान लॉ अफसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया और मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। मौजूद जज की तरफ से इस्तफसार किया कि शंदाना गुलजार के मोबाइल कहां गए, जिस पर SSP ऑपरेशंस ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक मोबाइल फोन वापस किए जा चुके हैं। वकील शेल अफजल मरवत बोले शानदाना गुलजार कमरा अदालत में ही मौजूद हैं, इनसे पूछ ले मोबाइल नहीं मिले। अदालत का SSP ऑपरेशंस को शानदाना गुलजार के मोबाइल वापस दिलाने का हुक्म। अदालत ने PT रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने के हुक्म में भी तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन PTI को जेल में रखने के फैसले का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल होने के बाद अटक जेल में रखने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह किया जाए, जबकि साफर केस में FIA के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए कि अटक जेल में B क्लास नहीं है, यह सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। चेयरमैन PTI को जहां रखा गया है वहां छत नहीं है, पानी गिरता है। चेयरमैन PTI को रात को नींद नहीं आती, वहां मक्खियां हैं। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में तो वो अंडर ट्रायल मुलजिम है, क्या दौरान ट्रायल भी जेल तब्दील हो सकती है। जिस पर वकील शेर अफजल ने कहा कि इस वक्त चेयरमैन PTI सजा याफ्ता मुलजिम की हैसियत से जेल में नहीं है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। बुशरा बीबी जेल में मिलने गयी तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इल्जाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। जस्टिस आमिर फारूक बोले जितने भी अंडर ट्रायल मुलजिमान हैं उन्हें अडियाला में रखा जाता है, माजरत के साथ पाकिस्तान में मॉडल जेल कोई भी नहीं। अदालत ने कहा कि क्या सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह करें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब साइफर केस की भी अटक जेल में समाअत। FIA के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। वेलकम बैक। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की सरमायाकारी के हवाले से लाहौर की ताजिर बरादरी और माशी माहिरीन से अहम मुलाकात हुई है, जहां आपको बताएं कि कौंसिल की टीम ने सरमायाकारी से मुताल्लिक मुस्बत नुक्ता नज़र पेश करते हुए एक जामे ब्रीफिंग भी दी। सरमायाकारों ने भी कौंसिल को हिमायत का यकीन दिलाया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की सरमायाकारी के हवाले से लाहौर की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से अहम मुलाकात हुई। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। एजाज अहमद बताइएगा। जी, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से एक मुलाकात की गई है। लाहौर के ताजिर और सरमायाकारों से ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में काउंसिल की जानिब से सरमायाकारों को उन मौके की निशानदेही की, उन शुरों की निशानदेही की गई जिनमें इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं और एक मुकम्मल और जामे ब्रीफिंग भी दी गई और उन्हें ये बताया गया कि उनका प्रॉफिट और उन मंसूबों के हवाले से जितनी भी सरमायाकारी होगी वो मुकम्मल तौर पर महफूज होगी। उसके अलावा अमन अमान और बाकी चीज़ों के हवाले से भी और फिर बैरून मुल्क मौके जो मौजूद हैं इस हवाले से कोऑर्डिनेशन के उन पर भी तफसील के साथ ब्रीफिंग दी गई और ये मुलाकात एक मस्बत नोट पर खत्म हुई। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कह दिया है कि चोरी खत्म ना होने और बिलों की अदायगी तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की हिदायत की गई हैं और जो बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी भी करेंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्कोज में 79 अरब यूनिट्स बिजली का नुकसान होता है। सिर्फ इन डिस्कोज में 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इन 5 डिस्कोज में से 3044 अरब की बिलिंग होती है और 100 अरब का नुकसान होता है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है।
79 बिलियन टोटल जो अमाउंट वाइज है वो 100 अरब रुपए का नुकसान होता है आउट ऑफ टोटल 3044 अरब की बिलिंग में से। मोहम्मद अली ने बताया कि हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली की चोरी हो रही है। मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें मुल्क में होने वाली बिजली की चोरी को रोकना है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान में और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली चोरी या बिल अदा न करने के बायस दीगर सारिफीन पर बोझ बढ़ता है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते उस वक्त तक अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि महंगाई का दिफा करना ज्यादती है। आज लोग मोटरसाइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। हमसे पिछले दौर में IMF से मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई गईं जिससे इत्तेमाद का फुकदान हुआ। PTM हुकूमत ने इत्तेमाद को बहाल किया। मैं आज भी नाउमीद नहीं हूँ। हम बहुत सी ट्रेन मिस कर चुके हैं लेकिन अब मजीद मिस नहीं कर सकते। तमाम सियासी जमातें मिलकर 10 साला मनसूबा बनाएं। एक गरीब मजदूर की परेशानी और सब्र पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। मैं आज रोज सोचता हूं कि किस तरह जब बिजली का बिल आता है गरीब आदमी के घर में वो अपने बच्चों का पेट पाले, रात को जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, कोई अपना मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा करता है, किसी के पास अपने वालिदैन की दवाई के लिए पैसे नहीं है। ये आज घर घर की कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आकर महंगाई का दिफा करूंगा तो वो ज्यादती। मैं पाकिस्तानी के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं और IMF से किए हुए मुआहदों के बरअक्स पेट्रोल को 100 रुपया महंगा कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया। 6 सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान, जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। योम दिफाए पाकिस्तान आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम दिफा की मुनासिबत से मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम भी किया गया। अज़ली दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर यौम दिफा के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में शहदा की कौमी यादगार पर पुरवकार तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। इनवारुल हक काकड़ ने शहदा को कौम के माथे का झूमर करार दिया। यौम दिफा के सिलसिले में हाजिर हुए हैं और उन शहदा को जिन्होंने मादर वतन पे अपनी जानें कुर्बान की हैं एक नजराना अकीदत पेश करने आए हैं कि हम आपको भूले नहीं हैं। हमारे शहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शहदा और उनके खानदान हम इनके मकरूज हैं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल गजम्फर लतीफ ने मज़ार पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर होने वाली पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा थे। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिन की मुनासबत से कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मिसार पर तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर के मयानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी मेजर मोहम्मद शुजा अनवर ने कब्र पर फूल चढ़ाए। आरिया में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मिसार पर भी तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम दिफा के मौके पर सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मिसार पर तकरीब हुई। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर में यौम दिफा और शहदा की मुनासबत से तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने सलामी ली और यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिह खानी की। 6 सितंबर का दिन जुर्रत और बहादुरी के हवाले से मुल्की दिफा की तारीख का रोशन और काबिल फख्र बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा के हवाले से पैगाम में कहना था कि यौम दिफा और शहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का एक अहम संगे मील है। उन्होंने मजीद कहा कि सिपहसालार पाक फौज का ये कहना था कि हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। मजीद कहा कि पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा।
जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ का और सर्विसेज चीफ यौम दिफा शोहदा पर पैगाम। कहा कि 6 सितंबर 1965 को मादरे वतन के हजारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना देकर दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज पूरी कौम उन शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर यौम दिफा शोहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का एक अहम संग-ए-मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। उस रोज कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा भी देखने में आया। यही वो जज्बा था जिसकी बदौलत दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। चीफ ने कहा कि दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फौज के हर अफसर और जवान का अज़म है। शोहदा की कुर्बानियां, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। इन्हीं के खून से आजादी के चिराग रोशन होते हैं। शोहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। पाक फौज और आवाम के माबैन एतमादो यगानगत भी हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दस रिश्ते पर वार करने की मजमूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। यही वजह है कि पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह हमारा तुर्रा इम्तियाज है। नज़्म ज़ब्त, आला पेशा वराना मयार की बदौलत पाक फौज का दुनिया में नुमाया मकाम है।